अचानक बजी फोन की घंटी से श्वेता उठ गई। फोन उठाया तो शायद रॉन्ग नंबर था। बाहर बालकनी में आकर देखा तो शाम के 6 बज रहे थे। उसने किचन में जाकर अपने लिए चाय बनाई और चाय का कप लेकर आराम कुर्सी पर बैठ गई। चाय पीते हुए सोचने लगी, अगर काश वो इस फोन इस तरह नहीं बजा होता तो शायद ये उठापटक जो उसके दिमाग में चल रही थी होती ही नहीं। कल एक फ़ोन की घंटी ने उसका सारा संसार हिलाकर रख दिया था। कल तक तो वह रोहित के साथ कितनी खुश थी। बीता वक्त एक किताब के पन्ने की तरह पलटना शुरू हो गया। वह अपनी माँ की इकलौती संतान थी। माँ ने लाड प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया था। रोहित एक सुंदर सजीला नौजवान था। कॉलेज टाइम से वो एक दूसरे से प्यार करते थे। कॉलेज की लड़कियां उससे दोस्ती करने को आतुर रहती। जब घर वालों को प्यार के बारे में बताया तो घर वालों ने खुशी खुशी रिश्ता मंजूर कर लिया। करते भी क्यों नहीं, ना करने की कोई वजह नहीं थी। रोहित एक प्राइवेट फर्म में नौकरी करते थे। अच्छी खासी कमाई थी। सारे सुख सुविधा आराम थे जो एक आदमी अपनी बेटी के लिए सोचता है। धूमधाम से शादी हुई और शादी के बाद दोनों बम्बई आ गए। बम्बई आने के बाद लाइफ में सिर्फ खुशियां ही खुशियां थी। दोनों अपनी दुनिया में मस्त रहते। रोज सुबह रोहित को प्यार से ऑफिस भेजती, फिर सारा दिन इंतज़ार करती। जब शाम को रोहित आते तो साथ में घूमने जाते। खाना अक्सर बाहर ही खाते थे। अपनी दुनिया में खोए कब 2 साल गुजर गए पता ही नहीं चला। पर कल उस फ़ोन की घंटी से जैसे सब कुछ थम सा गया। फ़ोन पर वो लड़की अपना नाम गरिमा बता रही थी। कह रही थी कि वो उससे मिलना चाहती है, रोहित के बारे में कुछ बताना चाहती है। वो तुमको धोखा दे रहा है। वो लड़की मुझसे क्या कहना चाह रही थी, क्या करे, रोहित से यह सब बातें करे या ना करे, कुछ समझ नहीं पा रही थी। क्योंकि रोहित से बात करने का मतलब था प्यार पर शक करना। उसे अपने प्यार पर विश्वास होना चाहिए या उस अनजान लड़की के फ़ोन पर जिसे वो जानती तक नहीं। वो ख्यालों में खोई थी कि रोहित ने पीछे से आकर गले में बाहें डाल दी और प्यार से बोला, मैडम किस ख्याल में खोई हुई हो? अरे आप कब आए? मैडम इतनी देर से डोरबेल बजा रहा था, दरवाज़ा नहीं खुला तो मैंने सोचा आप बाहर हैं। अपनी चाबी से दरवाज़ा खोलकर आ गया। क्या बात है, सुंदर चेहरे पर 12 क्यों बजे हैं? अच्छा तुम बैठो, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। रोहित ने प्यार से उसको अपनी तरफ खींचते हुए बोला। जाने मन कोई प्रॉब्लम है क्या? श्वेता ने रोहित को प्यार से देखा, फिर बोली, नहीं ऐसी कोई बात नहीं, और मुस्कुराते हुए चाय बनाने चली गई। मन ही मन सोचा कि रोहित से इस बारे में कोई बात नहीं करेगी। चाय बनाते हुए उसने रोहित से पूछा, खाना खाओगे? रोहित ने बोला, ऐसा करो, बहुत देर हो गई है, तुम भी थकी हुई लग रही हो, आज बाहर ही खाना खाने चलते हैं। तुम चाय पीकर तैयार हो जाओ, पास ही नया होटल खुला है, आज वहीं चलते हैं। श्वेता सिर हिलाकर अंदर चली गई। उसने रोहित के पसंद की पिंक साड़ी पहनी और तैयार हो गई। अपने आप को शीशे में देखकर सोचने लगी, आज तो वो बहुत ही सुंदर लग रही है। हिरणी जैसी बड़ी बड़ी आंखें, गुलाब की पंखुड़ी जैसे होठ, जो भी देखे देखता ही रह जाए। भला रोहित किसी के चक्कर में क्यों पड़ेगा? अरे मैडम, आज खाना खिलाने का इरादा है या यूं ही? कि श्वेता बाहर आ गई। रोहित उसे देखता ही रह गया। अरे बाप रे, आज तो जनाब के इरादे ही समझ में नहीं आ रहे। हाय डार्लिंग, मार ही डाला। रोहित ने कुछ शायराना अंदाज में इस तरह से कहा कि श्वेता हंस पड़ी। अच्छा अब जल्दी चलो, और दोनों बाहर आ गए। वापस आने पर श्वेता काफ़ी रिलैक्स महसूस कर रही थी। सुबह उठी, अपनी दिनचर्या शुरू की, रोहित को नाश्ता दिया। रोहित ऑफिस चला गया। रोहित को भेजकर वापस लौटी तो देखा चारों तरफ घर बिखरा हुआ था। चारों तरफ कपड़े, सामान सब इधर उधर फैला था। गैस पर चाय चढ़ाई और पूरा घर समेटने में जुट गई। चाय का एक घूंट पिया ही था कि कॉल बेल बज उठी। श्वेता बड़बड़ाने लगी, लगता है आज भाई जल्दी आ गई, आज इसकी अच्छे से खबर लेंगे। बड़े गुस्से से श्वेता ने दरवाज़ा खोला तो सामने एक लड़की को देखकर श्वेता चौंक गई।
उस लड़की ने नीली जींस टॉप पहन रखी थी, बालों को खुला छोड़ा हुआ था, रंग गोरा, सुंदर नैन नक्श, उम्र कोई 27-28 साल की होगी। जी आप कौन? श्वेता अपने को संभालती हुई बोली। अरे अंदर आइए, लड़की बोली। आप मुझे नहीं जानती, पर मैं आपको अच्छी तरह से जानती हूँ। आप रोहित की पत्नी श्वेता हैं। मैंने ही आपको फ़ोन किया था। इतना सुनते ही श्वेता के होश उड़ गए और चेहरा लाल हो गया। लगभग चिल्लाती हुई बोली, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे घर तक आ गई। इसी समय बाहर जाओ। लड़की बोली, मेरी बात तो सुनिए, फिर मैं खुद ही चली जाऊंगी। श्वेता ने उसको घर से बाहर धक्का दे दिया। लड़की गुस्से में बोली, जिस पति पर इतना विश्वास करती हो ना, वो तुमसे ज़्यादा मुझसे प्यार करता है। फिर भी अगर तुम देखना चाहती हो तो शाम को जब रोहित आए तो कहना गरिमा तुम्हारा इंतज़ार नीचे पार्क में कर रही है। और वह पैर पटकती हुई बाहर चली गई। श्वेता ने दरवाज़ा बंद किया और धड़ाम से सोफे पर पसर गई। उस लड़की का आत्मविश्वास देखकर यही लग रहा था कि वो सच कह रही है। श्वेता सोचते ही अंदर तक कांप गई कि कहीं ये सच हुआ तो वह क्या करेगी। क्या यूं ही सब खत्म हो जाएगा? वह रोहित के बिना एक पल भी नहीं रह सकती। क्या वो रोहित को माफ़ कर पाएगी? सोचते सोचते ना जाने कब आंख लग गई, पता भी नहीं चला। डोरबेल फिर बजी तो घबरा गई। दरवाजे पर काम वाली बाई खड़ी थी। क्या मेम साहब, कितने देर से आपको आवाज़ लगा रही हूँ। बड़बड़ करती काम में लग गई। उसे क्या? शाम को घर आने पर रोहित ने पूछा, गरिमा आई थी क्या? श्वेता ने बोला, हाँ, वो नीचे पार्क में आपका इंतज़ार कर रही है। क्या? कहकर रोहित सीधा सीढ़ी की तरफ भागा। अरे सुनो तो। पर रोहित चला गया। इसका मतलब वो लड़की सच कह रही थी। आज पहली बार ऐसा हुआ कि रोहित ने मेरी पूरी बात ही नहीं सुनी। उसे लगा अब जीने से क्या फ़ायदा, और गुस्से में अपने कमरे में इधर उधर कुछ ढूंढने लगी। सारा सामान यहाँ वहाँ फेंकने लगी। इतने देर में रोहित की आवाज़ आई, श्वेता जल्दी बाहर आओ, तुम्हें किसी से मिलाना है। श्वेता गुस्से में मुंह फुलाए बाहर आई। इससे पहले वो कुछ कहती, रोहित बोला, श्वेता, ये मेरी प्यारी छोटी बहन गरिमा है और ये मेरे मामा की बेटी है। हमारी शादी के समय ये विदेश में थी। बचपन से ही हम दोनों अच्छे दोस्त थे। ये छोटी है पर एहसान बड़े किए हैं। और गरिमा, ये है तुम्हारी भाभी श्वेता। अरे आप लोग आराम से बैठो। गरिमा, मैं अभी आता हूँ। भाभी, मैंने तो आपको डरा दिया। असल में मेरी और भैया की शर्त लगी थी कि मैं आप दोनों की लड़ाई करवा दूंगी, पर अफसोस मैं हार गई और आपका विश्वास जीत गया। तभी रोहित भी वापस आ गया और हंसने लगा। श्वेता, कहीं सच में तो शक नहीं हुआ? कैसी बात करते हो, मैं आप पर कभी शक नहीं कर सकती। अच्छा, आप बातें करो, मैं खाना लगाती हूँ। किचन में जाकर श्वेता ने चैन की सांस ली और अपने अंतर्मन में चलने वाले तूफान को समेटा। उसने एक लंबी सांस ली, किचन में वापस आकर काम करने लगी। इतने दिनों से दिमाग में जो उथल पुथल मची थी वो सब अब खत्म हो गई थी। आईने में देखकर चेहरा ठीक किया और नई स्फूर्ति के साथ मुस्कुराते हुए ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ गई। आज उसके रिश्ते को एक नया मोड़ मिल गया था।